प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको एमए पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य और तुलनात्मक भाषा विज्ञान के पाठ्यक्रम में स्थित भाषा विज्ञान जो 20 अंक की है, उस भाषा विज्ञान में जो महत्वपूर्ण प्रश्न भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत का अध्यापन कराऊँ। ये प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए 2 वीडियो में ये हो पाएगा। इसलिए ये प्रथम वीडियो में भाषा विज्ञान के सिद्धांत क्या क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, जब भाषा वैज्ञानिकों ने इस विषय पर विचार मंथन किया कि आखिर भाषा बनी कैसे, भाषा कहाँ से विकास इसका प्रारंभ हुआ, भाषा की शुरुआत कैसे हुई, तो विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने इस पर चिंतन किया, मनन किया और अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से कि भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए, या भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों का समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। इस तरह प्रश्न आता है, टिप्पणी भी आ सकती है, बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का संबंध मनुष्य की बोल पाने की शक्ति से न होकर इस बात से है कि मनुष्य ने अपने द्वारा उच्चारित ध्वनियों का संबंध विभिन्न वस्तुओं से सर्वप्रथम कब स्थापित किया, अर्थात इन ध्वनियों का संकेत इस पदार्थ में होगा या इस शब्द का ये अर्थ होगा। मानव ने यह निश्चय इतिहास के किस काल में किया, क्योंकि मनुष्य द्वारा भाषा की उत्पत्ति उसी रूप में संभावित है, अन्यथा अन्य पशु पक्षियों की भांति केवल ध्वनि उत्पन्न करने की शक्ति तो उसमें भी जन्म से ही रही होगी। वास्तव में देखा जाए तो भाषा की उत्पत्ति का विचार ही भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। कारण किसी भी विज्ञान की भांति भाषा विज्ञान का कार्य भी प्रस्तुत सामग्री का विवेचन विश्लेषण ही होता है। उसका कार्य केवल प्रस्तुत या अप्रत्यक्ष विषय वस्तु पर विचार करना ही है, जबकि भाषा की उत्पत्ति संबंधी जितने भी विचार आज तक व्यक्त किए गए हैं वे सब के सब अनुमान पर आधारित हैं। अनुमान पर आधारित विचार सीधे दर्शन से संबंध रखते हैं, किसी विज्ञान से नहीं। इसलिए भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न भी सीधे दर्शन, मानव विज्ञान या समाज विज्ञान से जुड़ा है, भाषा विज्ञान से नहीं। यही कारण है कि आज से लगभग 130 वर्ष पूर्व सन 1866 ईस्वी में पेरिस में स्थापित भाषा विज्ञान समिति ने अपने विधान में ये स्पष्ट व्यवस्था कर दी थी कि इस समिति के तत्वाधान में भाषा की उत्पत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा की उत्पत्ति पर विचार करना आजकल भाषा विज्ञान का विषय नहीं माना जाता। तथापि इस संबंध में मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा प्रवृत्तिवश जो विचार व्यक्त किए गए, उनके ऐतिहासिक महत्व के कारण उन्हें यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। भाषा की उत्पत्ति पर विचार के 2 मार्ग सामने आए हैं। भाषा की उत्पत्ति पर विचार के लिए विद्वानों ने 2 मार्गों का आश्रय लिया, एक प्रत्यक्ष मार्ग और दूसरा परोक्ष मार्ग। प्रत्यक्ष मार्ग में भाषा की आदिम अवस्था की ओर से चलकर उसकी आज तक की विकसित दशा का विचार किया जाता है, तथा परोक्ष मार्ग में इसके विपरीत भाषा की आज की विकसित अवस्था से पीछे की ओर चलते हुए भाषा की आदिम अवस्था का विचार किया जाता है। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में परोक्ष मार्ग की व्यर्थता। आजकल विकास की तीव्र गति को देखते हुए भाषा की उत्पत्ति के संबंध में परोक्ष मार्ग की चर्चा करना व्यर्थ सा प्रतीत होता है। कारण परोक्ष मार्ग में बच्चों की भाषा, आदिम जातियों की भाषा या आधुनिक भाषाओं का इतिहास आदि जिसको भी विचार सामग्री के रूप में अपनाया जाता है, उससे भाषा की उत्पत्ति का अनुमान करना आज व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है। कारण आज के बच्चे भाषा को जिस तीव्र गति से सीखते हैं, या आज की तथाकथित आदिम जातियों की भाषाएं विकास की जितनी सीढ़ियां पार कर चुकी हैं, या आज की भाषाओं का इतिहास जिस तीव्र गति से विकसित हो रहा है,
उनकी वही अवस्था भाषा की आदि उत्पत्ति के समय नहीं रही होगी। अतः जिन विद्वानों ने भाषा की उत्पत्ति के समाधान के लिए परोक्ष मार्ग की चर्चा अपने ग्रंथों में की है, वे केवल परंपरा का निर्वाह ही है। अब प्रत्यक्ष मार्ग के अनुसार भाषा की उत्पत्ति विकास। प्रत्यक्ष मार्ग में भाषा की उत्पत्ति तथा विकास से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख प्रमुख रूप से किया जाता है। पहला सिद्धांत देवीय सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी। अंग्रेजी में इसे डिवाइन थ्योरी कहते हैं, देवीय सिद्धांत या देवी सिद्धांत। इसके अनुसार भाषा की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई, अर्थात ईश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की थी तभी उसे पूर्णतया विकसित भाषा भी उसने प्रदान कर दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक धर्म वालों के द्वारा अपनी भाषा को ही आदिम भाषा स्वीकार किया जाता है, अर्थात वैदिक धर्मावलंबियों के अनुसार वैदिक या संस्कृत को, बौद्धों के अनुसार पाली को, जैनियों के अनुसार अर्धमागधी को, सिखों के अनुसार पंजाबी को, ईसाइयों के अनुसार हिब्रू या इब्रानी को तथा मुसलमानों के अनुसार अरबी को ही, जो उनके धार्मिक ग्रंथों की भाषा है, आदिम भाषा माना जाता है तथा उसी से विश्व की अन्य भाषाओं का विकास स्वीकार किया जाता है। इस भावना से इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्राय सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए वैदिक धर्मावलंबियों के अनुसार ऋग्वेद में कहा गया है कि देवीम वाचम अजनयंत देवा ताम विश्वरूपः पशुओ वदंती, ऋग्वेद में लिखा है। अर्थात देवों ने वाणी को उत्पन्न किया तथा सब वाणी उसी को बोलते हैं, सब प्राणी उसी को बोलते हैं। इसी प्रकार इसके अनुसार अतः वैदिक धर्मावलंबियों के अनुसार संस्कृत, जिसे देववाणी या अमरवाणी भी कहा जाता है, ही वह आदिम भाषा सिद्ध होती है जिसे ईश्वर ने सर्वप्रथम उत्पन्न किया था तथा जिससे विश्व की अन्य भाषाएं विकसित हुई। प्राय इस प्रकार के वाक्य सभी धर्मावलंबी भाषा को देवी सिद्ध करने के लिए अपने अपने धर्म ग्रंथों से उद्धृत करते हैं। अब ये इसके बाद इसकी समीक्षा, इसमें कितना सार है इस सिद्धांत पे। समीक्षा, भाषा की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत कोरा श्रद्धा पर आधारित तथा मात्र श्रद्धालुओं के लिए संतोषप्रद है। विज्ञान तथा तर्क से सम्मत न होने के कारण आज ये नितांत अमान्य है। इसके खंडन के लिए निम्न तर्क प्राय दिए जाते हैं। ये अमान्य क्यों है? तो पहला तो इसका कारण है, प्रसिद्ध जर्मन विद्वान हर्डर के अनुसार यदि भाषा की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा होती तो उसमें कहीं अधिक पूर्णता, व्यवस्था तथा बुद्धि संगतता होती। उस दशा में भाषा असंगतियों, अनियमितताओं तथा अपवादों से पूर्णतया रहित होती। और दूसरा, अन्य पशुओं की भांति ही संसार के सभी मनुष्य एक ही भाषा बोलते, अतः समाज भेद, जाति भेद से मनुष्यों की भाषा में भेद नहीं होता। और तीसरा कारण, प्रत्येक मानव शिशु जन्म से ही भाषा को प्राप्त कर लेता, उसे समाज से भाषा को सीखना नहीं पड़ता। चौथा कारण, यदि भाषा ईश्वर द्वारा उत्पन्न होती तो उसमें परिवर्तन, संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु भाषा का रूप जैसा कि हम देखते हैं सदैव बदलता रहता है। आवश्यकता के अनुसार उसमें नए नए शब्द प्रवेश करते रहते हैं और अनावश्यक शब्द व्यवहार से बाहर हो जाते हैं। तो ये इस सिद्धांत की समीक्षा थी। निष्कर्ष क्या निकलता है कि इस प्रकार सिद्ध होता है कि भाषा की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत तर्क संगत नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे भाषा की उत्पत्ति की समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता है। हाँ, मनुष्य मात्र में भाषण शक्ति की उत्पत्ति को निश्चय ही देवी स्वीकार किया जाना चाहिए। अब दूसरा सिद्धांत, यह है संकेत सिद्धांत, सिंबॉलिक थ्योरी। इसे निर्णय सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके सर्वप्रथम प्रतिपादक फ्रांसीसी विचारक रूसो हैं।
संकेत सिद्धांत के अनुसार आदिम मानव अपने मनोभावों को आंगिक संकेतों के द्वारा व्यक्त किया करता था, किंतु बाद में कठिनाई उपस्थित होने पर सामाजिक समझौते के आधार पर उसने विभिन्न भावों, विचारों तथा पदार्थों के लिए विभिन्न ध्वन्यात्मक संकेत निश्चित कर लिए। ये कार्य सभी मनुष्यों ने किसी स्थान पर एकत्र होकर पारस्परिक विचार विनिमय द्वारा किया और इस प्रकार सामाजिक पृष्ठभूमि में सांकेतिक संस्थान द्वारा भाषा की उत्पत्ति हुई। इस संकेत सिद्धांत के आधार पर आगे चलकर रिचर्ड, राव तथा जोहानसन आदि विद्वानों ने इंगित सिद्धांत, जेस्टल थ्योरी का प्रतिपादन किया, जो संकेत सिद्धांत की अपेक्षा कुछ अधिक परिष्कृत होते हुए भी लगभग इसी मान्यता को प्रकट करता है। अब इस सिद्धांत की समीक्षा। संकेत सिद्धांत के खंडन के लिए निम्नलिखित तर्क सशक्त हैं। पहला, यह सिद्धांत वह मानकर चलता है कि इससे पूर्व मानव को भाषा की प्राप्ति नहीं हुई थी। यदि ऐसा है तो अन्य भाषाहीन प्राणियों की ही भांति मनुष्य को भी भाषा की आवश्यकता अनुभव नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा, यदि भाषा का अभाव था तो फिर मनुष्यों को कैसे एकत्रित किया गया तथा भाषा के अभाव में विचार विमर्श कैसे संभव हुआ। तीसरा कारण, विभिन्न पदार्थों के संकेत वाचक शब्द कहाँ से प्राप्त हुए तथा उनके विषय में निर्णय कैसे हुआ। चौथा कारण इसको नहीं मानने का, जिन वस्तुओं के संकेत निश्चित किए गए उन्हें एक स्थान पर कैसे एकत्र किया गया। और पांचवा कारण, संक्षेप में यदि भाषा के अभाव में इतना बड़ा तथा महत्वपूर्ण विचारशील कार्य हो सकता है तो फिर भाषा की आवश्यकता ही किस लिए पड़ी। निष्कर्ष इसका, संकेत सिद्धांत की भी भाषा उत्पत्ति के समाधान के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। कारण एक तो ये नितांत काल्पनिक है, दूसरे इसमें भी भाषा की उत्पत्ति कृत्रिम उपायों द्वारा स्वीकार की गई है। तीसरा सिद्धांत, भाषा उत्पत्ति का तीसरा सिद्धांत धातु सिद्धांत या अनुरणन सिद्धांत, रूट थ्योरी और डिंग डोंग थ्योरी। इसके मूल प्रवर्तक महान विचारक प्लेटो थे। बाद में जर्मन विद्वान हेज तथा उनके भी बाद मैक्स मूलर ने इसे व्यवस्थित रूप दिया। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिभा की देन है। अनुभव से हम ये जानते हैं कि चोट लगने पर लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि पदार्थों से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। प्रारंभिक मानव में ऐसी सहज शक्ति थी कि जब वे किसी बाह्य वस्तु के संपर्क में आता था तो उससे उत्पन्न ध्वनि की छाप उस पर पड़ती थी। उन ध्वनियों का अनुकरण करते हुए उसने कुछ सौ शब्द मूल धातुओं का निर्माण किया। जब कुछ काम चलाऊ धातु बन गए और इस प्रकार मनुष्यों को भाषा प्राप्त हो गई तो उसकी वह नए धातु बनने वाली सहज शक्ति नष्ट हो गई। तत्पश्चात वह उन्हीं मूल धातुओं से नए शब्द बनाकर काम चलाने लगा। अब इस सिद्धांत की समीक्षा। इस सिद्धांत की निस्सारता का स्पष्ट प्रमाण यही है कि बाद में स्वयं मैक्स मूलर ने ही इसका परित्याग कर दिया। इसके खंडन में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं। पहला, इस सिद्धांत के अनुसार आदिम मानव में नए धातु बनाने वाली जिस सहज प्रवृत्ति की कल्पना की गई है उसमें कोई प्रमाण नहीं। यदि ऐसी कोई शक्ति थी तो बाद में नष्ट क्यों हो गई। दूसरा कारण, यह सिद्धांत शब्द और अर्थ में स्वाभाविक संबंध मानकर चलता है किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। तीसरा, इस सिद्धांत के अनुसार सभी भाषाएं मनुष्यों से बनी हैं किंतु चीनी आदि कुछ भाषाओं के विषय में यह बात सत्य नहीं है। चौथा कारण इस सिद्धांत को नहीं मानने का, आज भाषाओं के वैज्ञानिक विवेचन से यह सिद्ध हो चुका है कि धातु या प्रतिपादक या मूल शब्दों की कल्पना भाषाओं के बाद में होने वाले व्याकरण संबंधी विवेचन का परिणाम है। यह सिद्धांत पांचवा कारण, यह सिद्धांत भाषा को पूर्ण मानता है जबकि भाषा वस्तुतः अपूर्ण है। छठा कारण,
आधुनिक मान्यता के अनुसार भाषा का आरंभ वस्तुओं से बने शब्दों से नहीं, अभी तो पूर्ण विचार वाले वाक्यों से ही हुआ है। निष्कर्ष, इस प्रकार इस सिद्धांत के द्वारा भी भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का कोई समाधान नहीं हो सका। पहले सिद्धांतों की भांति ही ये नितांत अवैज्ञानिक है। चौथा सिद्धांत अनुकरण सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में बव थ्योरी कहते हैं। व्हिटनी, पाल, हर्डर आदि विद्वान इस सिद्धांत को मानने वालों में प्रमुख हैं। मैक्स मुलर ने इस सिद्धांत का उपहास करने के लिए इसे बव सिद्धांत कहा था, जो कि कुत्ते की बोली का सूचक है। वैसे अंग्रेजी में इसके लिए ऑनमाटोपोयक या इकोइक शब्द प्रचलित है। हिंदी में इसे अनुकरण मूलकतावाद भी कहा जाता है। जिस प्रकार अनुरणन सिद्धांत में यह माना जाता है कि मनुष्य ने जड़ पदार्थों से उत्पन्न ध्वनियों का अनुकरण किया, उसी प्रकार अनुकरण सिद्धांत में यह माना जाता है कि मनुष्य ने जड़ चेतन सभी पदार्थों की ध्वनियों का अनुकरण करते हुए पहले कुछ शब्द बना लिए और फिर उन्हीं शब्दों से अन्य शब्द बनाते हुए भाषा का विकास कर लिया। मनुष्य ने जिस पदार्थ अथवा प्राणी की जैसी ध्वनि सुनी, उसी का अनुकरण करते हुए उसने उसी ध्वनि के आधार पर उस वस्तु या प्राणी का नामकरण कर दिया। उदाहरण के लिए भाषा में काक, कोकिल, भों भों, म्याऊं, कुक्कुट, दुरदुर, दरदुर, निर्झर, मरमर, तड़तड़, भरभर, मिमियाना, गर्जना, दहाड़ना, टपकना, चहकना, चहचहाना तथा हिनहिनाना आदि अनेक शब्द हैं। अब इस सिद्धांत की समीक्षा। इस सिद्धांत का खंडन विद्वानों ने इस तरह किया। पहला, प्रसिद्ध विद्वान रेनन ने इस सिद्धांत का खंडन इसलिए किया है क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार ध्वनियों का उत्पादन करने में मनुष्य पशु पक्षियों से भी निकृष्ट सिद्ध होता है। दूसरा, प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द अनुकरण मूलक होते हुए भी उनकी संख्या इतनी कम है कि उनसे किसी भाषा का निर्माण होना असंभव है। उत्तरी अमेरिका की एक भाषा अथवस्कन में तो एक शब्द भी अनुकरण मूलकतावाद का नहीं। तीसरा कारण, अनुकरण मूलक शब्द सभी भाषाओं के समान रूप वाले नहीं है, जबकि ध्वनि के अनुकरण पर बनने के कारण इन्हें समान ही होना चाहिए। कुछ विद्वानों ने इसका कारण विभिन्न भाषाओं में ध्वनियों को विभिन्नता बतलाया है, जो स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये ध्वनियाँ भी तो इस सिद्धांत के अनुसार अनुकरण का ही परिणाम है। हाँ, अनुकरण की पूर्णता को इसमें कुछ अंशों में कारण माना जा सकता है। चौथा कारण, अनुकरण पर बने शब्द किसी भाषा का केवल अलंकार बन सकते हैं, आधार नहीं। तो ये सिद्धांत थे भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत। अब इससे आगे सिद्धांत अगले वीडियो में कराएंगे। पांचवा सिद्धांत आवेग है, छठा श्रम ध्वनि सिद्धांत है और आगे जो सिद्धांत अगले वीडियो में कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।